जिंदगी के सबसे खास और रंगीन पल कौन से होते हैं? वही जब हम 12 से 17 साल के बीच होते हैं। ना बचपन की मासूमियत को छोड़ने का मन करता और ना ही बड़े होने की ज़्यादा फिक्र होती है। ये एक ऐसा वक्त होता है जो हमारी ज़िंदगी का पूरा फाउंडेशन तय करता है। अगर इस एज ग्रुप में हमने सही डिसीजन ले लिया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर गलत डिसीजन लिया तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वो टाइम होता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मौज मस्ती और गलत डिसीजन लेने में अपना वक्त गवा देते हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो उन्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गाइड बनकर आया हूँ। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस एज ग्रुप में तुम्हें क्या सीखना चाहिए, किस चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए और कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूँ मचमुल्किन का ओनर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी 5 मिस्टेक के बारे में जो इस एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग करते हैं। इससे तुम्हें ज़रूर बचना है। नंबर फर्स्ट, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम इस एज ग्रुप के अंदर इसे लगातार करते रहे तो ये तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुम हमेशा इसी चीज़ में रह जाओगे, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये रिपीटेटिव थॉट्स तुम्हें मेंटली और इमोशनली ड्रेन करते हैं। तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है और तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। इसके साथ साथ तुम्हारा किसी चीज़ पर फोकस नहीं टूटता है। तुम्हारे इसी सेल्फ डाउट के कारण तुम कई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो और हमेशा एक फैन में रहते हो। दूसरे को अपने आप से कंपेयर करते करते पूरे डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम्हें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है। कौन कौन इस चीज़ से रिलेट किया, कमेंट में जरूर बताना। इससे बचने के लिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग चाहे कुछ भी बोले, भले तुम गलत करते हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो चीज़ तुम्हें सही लगती है तो उसे करो। तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली और भगवान है, बस उन पर ट्रस्ट रखो। नंबर 2, गलत संगति में पड़ना। 12 से 17 साल तुम्हारा गोल्डन टाइम पीरियड होता है जहाँ पर तुम अपने आसपास के लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, खासकर अपने दोस्तों से, फिर वो चाहे अच्छे हो या गलत। गलत संगति का मतलब होता है ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हारी अच्छी आदतों को छुड़वा दे और तुम्हें गलत एडिक्शन में पड़वा दे। जैसे कि तुम सिगरेट पीने लग जाते हो, दारू पीने लग जाते हो, गंदी लैंग्वेज का यूज़ करने लगते हो, चोरी करने लग जाते हो और भी बहुत कुछ। ये लोग तुम्हारे दिमाग पर ऐसे इंपैक्ट डालते हैं जिससे तुम्हें अपने पेरेंट्स की बातें तक गलत लगने लगती है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब तक तुम इन लोगों के साथ रहोगे तब तक तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाकर तुम बहुत बड़ा पछतावा करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अगर तुम कोई गलत संगति में हो तो अभी से उनका साथ छोड़ दो, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 3, सोशल मीडिया और गेम पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये मानता हूँ, जब मैं 12 से 17 साल के बीच था तब मैंने अपना पूरा टाइम गेम खेलने में वेस्ट किया। कहीं बाहर नहीं जाता था, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता था। दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जब टाइम मिलता था तब सिर्फ फ्री फायर खेलते रहता था। लेकिन इस चक्कर में मैं ये चीज़ नहीं सीख पाया कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। रियल बात बताओ तो मेरा ह्यूमर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं तुरंत तगड़ा वाला रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। अपनी वो एज ग्रुप जहाँ पर हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं और बहुत कुछ नॉलेज लेते हैं, ये सब चीज़ मेरे से कोसों दूर है कि सिर्फ और सिर्फ एक गेम के कारण। मेरी एक बेटर और प्यारी सी एडवाइस है, ये गेम, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों को छोड़ो, लोगों से मिलो, बाहर जाओ, घूमो और बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। नंबर 4, हेल्थ को अवॉइड करना। हेल्थ को मैं मसल के साथ नहीं लूँगा, फिर भी तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे जेनेटिक्स में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे चाचा सब एकदम दुबले पतले, बिल्कुल अपने यूजी भाई के जैसे, और मैं भी पहले उनकी तरह एकदम दुबला पतला था। लेकिन मैंने अपने 12 से 17 साल के बीच में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने पुशअप्स और पुलअप्स नहीं मारा होगा। डेली एटलीस्ट 50 से 100 पुशअप्स तो मैं मारता ही था और रोज मारता था। एट द एंड मेरी बॉडी मेरे जेनेटिक्स से थोड़ी अलग हो गई, मेरे चेस्ट और शोल्डर थोड़े बेटर है और मैंने अपनी बॉडी को वी शेप बना दिया है। इसलिए मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, डेली एक्सरसाइज करो, हमेशा अच्छा खाना खाओ और बाहर का खाना छोड़ दो। अगर तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे तो वो तुम्हारे लिए कई गुना ज़्यादा ध्यान देगी। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ को सुधारो, हमेशा याद रखना, तन है तो धन है। नंबर 5, ऑफ रिजेक्शन। तुम अभी जिस एज ग्रुप में हो जहाँ पर सबका मन करता है कुछ ना कुछ करने का, लेकिन क्यों कुछ लोग ही कर पाते हैं और बाकी के वहीं रह जाते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण? रिजेक्शन का डर। किसी क्वेश्चन का आंसर आता था लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया क्योंकि डर था अगर आंसर गलत हो गया तो लोग हंसेंगे। किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी थी लेकिन उनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता था अगर वो ना बोल देगी तो, अरे मेरे भाई ट्राई तो कर। अगर मैं भी माइक पर बोलने से डरता तो क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी बातें बता पाता? रिजेक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हर इंसान को इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इंसान रिजेक्शन का सामना करके फिर खड़ा होता है वही आखिर में सक्सेसफुल बनते हैं। रिजेक्शन से डरो मत, अपने मन में जो भी है कर डालो, कह डालो। तो चलो बात करते हैं हमें इस एज ग्रुप में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। 12 से 17 साल की एज ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। अगर हम उसे नहीं करते तो फिर हमें बाद में ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ मिस कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ है, गो टू आउटसाइड।
जब तुम गेम खेलते हो, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हो, उसकी जगह पर बाहर निकलो, अलग अलग जगह पर जाओ, नए दोस्त बनाओ, नई नई बातें सीखो, नई नई चीज़ें सीखो। अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलग अलग जगह पर जाने की परमिशन नहीं देते, तो कोई बात नहीं, नज़दीक की जगह पर जाओ, ट्रिप पर जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए निकल जाओ। अपने रिलेटिव के घर पे जाना कभी भी अवॉइड मत करो, पेरेंट्स के साथ चले जाओ, कभी कभी खुद से मिलने के लिए चले जाओ। ऐसे तुम्हारा सबके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बनता है। तुम अपने परिवार और समाज के अलग अलग लोगों को जान पाते हो, तो तुम्हें पहचानने लगते हो, और ये सब चीज़ तुम्हारे फ्यूचर में काम आती है। जब तुम फ्यूचर में लोगों के साथ मिलोगे, बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, तब तुम्हें खुद ब खुद पता चलने लग जाएगा अलग अलग जगह पर कैसे फील करते हैं, कैसे मजा लेते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होगी। तुम किसी जगह पर खड़े नहीं रहोगे या फिर किसी के पीछे भागते नहीं रहोगे, तुम खुद से मजा लेना सीखोगे। इसलिए जितना हो सके अपनी स्टडी के साथ बाहर निकलने को भी स्टार्ट करो। नंबर 2, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी। अपनी स्कूल लाइफ में मेरा पर्सनली सबसे बड़ा अफसोस था कि मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं लेता था, लेकिन अभी कॉलेज में आकर पता चल रहा है कि नहीं यार, पार्टिसिपेट लेना चाहिए था। अलग अलग स्पोर्ट में, डांस में, पब्लिक स्पीकिंग में, ये सब चीज़ में जब तुम पार्टिसिपेट लेते हो तो तुम मज़े लेते हो, तुम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हो, तुम्हारा फेयर कम होता है, और तुम अगर विनर बन रहे हो तो तुम्हारे पास अलग अलग मेडल और सर्टिफिकेट आते हैं। अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों का मजा लेना सीखो, यही चीज़ रियल डोपामिन देती है। ये गेम खेलकर, रील्स देखकर कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ये सब सिर्फ 2 पल की खुशी है। टू बी ऑनेस्ट, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी एक्टिविटी में पार्ट्स लो, मेहनत करो, मजे करो, और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस और मेमोरी को बढ़ाओ। तो चलो अब बात करते हैं हमें इस एज ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमें आगे जाकर बेनिफिट दे। तो हमें इस एज ग्रुप में कुछ 6 से 7 स्किलों को सीखना है। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल, और नंबर 4 बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और बाकी की 3 और ये 4 को फुल डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।